इसमें जो है वो सीटी आती है। तो अक्सर लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें मीटर नहीं निकला। तो ये मैं क्लियर कर दूं कि प्रो मॉडल जितने भी हैं उसमें सीटी आती है, मीटर नहीं आता। और अगर आपने मीटर नहीं लगाया तो आप सेटिंग्स में भी हम चेक कर लेंगे, आपने वहाँ नो मीटर सेलेक्ट करना है, वरना इन्वर्टर ये सेंस करता है कि मीटर मुझसे उसके सिग्नल का वेट करता है और अलार्म पे चला जाता है। तो इसमें मीटर, अगर आपके पास कोई, अगर इन फ्यूचर कोई भी ऐसे मॉडल्स आते हैं जिसमें मीटर हो तो वो आपने मीटर इस पोर्ट पे कनेक्ट करना है। BMS आप लोग फैमिलियर हैं कि बैटरी का जो BMS होगा उसकी कम्युनिकेशन वायर, उसकी कैन केबल जो है वो यहाँ लगेगी। अच्छा, इसके बाद नीचे DRM का पोर्ट है, ये डिमांड रिस्पॉन्स का होता है, ज़्यादातर UK वगैरह में यूज़ होता है। इसके साथ RS485 का है। अगर कोई ऐसी बैटरी है जो जिसका BMS के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो आपके पास दूसरा ऑप्शन RS485 का है, आप वहाँ पे भी कनेक्ट करके ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ दो डिप स्विच हैं, डिप स्विच को भी हम डिस्कस करते हैं, पैरेलल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, इसके बाद H और M, ये दो पोर्ट्स हैं जहाँ पे आपकी CT कनेक्ट होगी, और इसमें भी आपको ये मेक श्योर करना है कि वाइट वायर H पॉइंट पे कनेक्ट होगी और जो ब्लैक वायर है वो M पॉइंट पे कनेक्ट होगी। अगर आप वायर्स रिवर्स उसमें लगा देंगे डायरेक्शन में तो ओवरऑल CT की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। इसके बाद जनरेटर के जो है वो सैंपल पॉइंट है, स्टार्ट और स्टॉप सिग्नल आप 3 और 4 पे देंगे, और अगर कम्युनिकेशन के कोई सिग्नल हैं तो वो आप आगे ATS वाला जो पैनल है, 4 पॉइंट्स हैं कहाँ पे, मैं वो 10 और 12, तो वो आप वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और पैरेलल के लिए PA और PB, ये दो पोर्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में भी काफ़ी फेस करना पड़ता है और हाइब्रिड में भी, कि प्रॉपर क्लियरेंस स्पेस जो है वो 4 साइड पे नहीं होता, जिसकी वजह से इन्वर्टर हीटअप होता है और ओवर हीट के भी अलार्म कई जगह फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि विंटर में तो इस तरह का इशू नहीं आता। और जिन मॉडल्स में फैंस है उसमें फिर अगर फैंस ऑपरेट नहीं कर पाते तो उस वजह से फ़ैन अलार्म भी आते हैं। तो ये क्लियरली मेंशन है मैनुअल पे कि आप लोगों ने चारों तरफ कितना डिस्टेंस छोड़ना है ताकि क्लियरेंस स्पेस इन्वर्टर को मिले, उसकी जो भी फैंस हैं वो प्रॉपर हीट को पास कर सके, वेंटिलेशन प्रॉपर हो। कहते हैं इसमें मेनली सिटी की जो कनेक्शंस हैं उनको थोड़ा सा मेंशन किया गया है। जैसे मैंने पहले बताया, वाइट वायर आपकी 1 पॉइंट और ब्लैक वायर 2 पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीटी यहाँ पे भी बिल्कुल मेंशन है कि आपने मेन ग्रिड इनपुट पे सीटी लगानी है, और सीटी के ऊपर एरो होता है, वो एरो का जो हेड है, एरो का जो निशान है वो आपके वापटा की तरफ यानी बाहर की तरफ होना चाहिए। अच्छा, पहले काफ़ी सारे कस्टमर्स इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 पोर्ट जो हैं वो क्यों हैं। तो जो ग्रिड पोर्ट है वो इनपुट पोर्ट है, जो लोड जिस पे लिखा हुआ है या जो बैकअप लिखा हुआ है वो क्रिटिकल लोड के लिए है, ठीक है। और जो जेन है वो आप जनरेटर के इनपुट, या फिर अगर स्मार्ट लोड चलाना चाहें, हैवी लोड चलाना चाहें, किस्सा मुख्तसर अगर AC वगैरह लगाना चाहें तो वो आप अपने जेन पोर्ट पे कनेक्ट करते हैं, ताकि बैटरी जो है वो उसके ऊपर अगर आप AC वगैरह ऑन नहीं करना चाहते तो वो आप उसको डायरेक्ट ऑफ करवा दें ऑटोमेटिकली, और जब भी बैटरी पे लोड शिफ्ट हो तो सिर्फ आपका बैकअप लोड चले। अच्छा, ये बेसिक है। अच्छा, इसमें 2 ऑप्शन आते हैं जब भी आप कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपके पास सोलिस क्लाउड एप्लीकेशन इंस्टॉल होनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोग डायरेक्ट ब्लूटूथ से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपके पास एप्लीकेशन डाउनलोड होनी चाहिए सोलिस क्लाउड, यही और सिर्फ जो है सोलिस क्लाउड हमारा साथ में टेक्निकल ओनली प्लेटफॉर्म है जिस पे ऑन ग्रिड, हाइब्रिड जितने भी इन्वर्टर्स हैं वो आप इस पे मॉनिटर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इंस्टॉलर और ऑनर में। ऑनर में बेसिकली थोड़ा सा सेटिंग्स का जो एक्सेस है वो थोड़ा सा कम है, तो इसलिए हम यही रिकमेंड करेंगे कि जब आप खुद अपने लिए या इंस्टॉलर अपने लिए अकाउंट बना रहे हैं तो वो इंस्टॉलर अकाउंट में जाए, ब्लूटूथ को इंस्टॉलर के थ्रू एक्सेस करें, और ऑनर को अगर एक्सेस देना है तो उनको ऑनर के थ्रू एक्सेस दें। तो आपने मेन मोड टूल्स में जाना है। मोड टूल्स के बाद लोकल ऑपरेशन, लोकल ऑपरेशन में आपके पास आ जाता है ऑप्शन कनेक्ट विद ब्लूटूथ। ब्लूटूथ से आप कनेक्ट करेंगे तो आपके पास इन्वर्टर का सीरियल नंबर आ रहा होता है, आपने वहाँ पे कनेक्ट करना है, और वो आपसे पासवर्ड सेट करने का आपको ऑप्शन देता है कि आपने पासवर्ड सेट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब भी आप एक्सेस करेंगे आपने पासवर्ड सेट करना है, और वो पासवर्ड आपने याद रखना है, वरना फिर आपको रीसेट करना पड़ेगा।
ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ चीज़ कि अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं ब्लूटूथ का, वाईफाई का नहीं, ब्लूटूथ का, तो फिर आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं 5 to 8 सेकेंड्स और ये रीसेट हो जाएगा। अच्छा, जब आप फर्स्ट टाइम इन्वर्टर को एक्सेस करते हैं तो क्विक सेटिंग का एक जो मेन्यू है वो पॉपअप हो जाता है और उसमें सबसे पहले आपकी इन्वर्टर टाइम, डेट एंड टाइम आप सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वर्टर या मोबाइल के। आप उसका भी ऑप्शन है कि आप फॉलो फ़ोन टाइम करेंगे तो वो मोबाइल का जो भी टाइम है वो उसके साथ हो जाएगा सिंक। उसके बाद बैटरी सिलेक्शन है। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका सीटी का है। सीटी और मीटर में अगर आप मीटर लगाते हैं, इन फ्यूचर कोई भी मॉडल आता है उनमें मीटर हो तो आप मीटर सीटी सेटिंग्स में मीटर सेलेक्ट करेंगे वरना सीटी। और ये 2000 जो है ये सीटी रेशो है। ये जो हमारी सीटी आती है उसका सीटी रेशो 2000 है। अगर आप कोई और सी सीटी लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका सीटी रेशो बनता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है सीटी उसका 2000 है। उसके बाद सीटी के बाद आपकी जो है वो ग्रिड कोड पाकिस्तान के लिए पहले IEC 61727L ये ग्रिड कोड यूज़ हो रहा था, लेकिन उसमें क्योंकि रेंज थोड़ी सी ज़्यादा मतलब कम है तो ओवर ग्रिड या अंडर ग्रिड के कुछ फॉल्ट्स आ रहे थे। तो अगर इस तरह का कोई भी इशू हो तो आप यूज़र डिफाइन 50 ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट, जैसे वो इसमें ग्रिड कोड डिफ़ॉल्ट 50 हुआ है तो आप यूज़र डिफाइन 50 सेट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट ऑप्शन जो आता है वो स्टोरेज मोड का आता है कि आप सेल्फ यूज़ पे यूज़ करना चाहते हैं या ऑफ ग्रिड मोड पे, वो भी अभी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये फ़ोन टाइम आपने सेट कर दिया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड आपने बैटरी सेलेक्ट कर ली, जो भी आपकी बैटरी है उसके अकॉर्डिंग। थर्ड आपने, अच्छा इसमें अब दो ऑप्शन हम देख लेते हैं। लेड एसिड बैटरी, अच्छा इसमें आपने सबसे पहले चार्जिंग करंट डिस्चार्जिंग करंट, ये अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई बैटरी का चार्जिंग करंट डिस्चार्जिंग करंट क्या रखें। तो सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है आपकी बैटरी आपने कौन सी लगाई है। ठीक है, जहाँ से भी आपने बैटरी परचेज़ की है अक्सर वो लोग रिकमेंड करते हैं कि आपने चार्जिंग डिस्चार्जिंग ये रखनी है तो आप वो रख सकते हैं, वरना इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट होती हैं, आप उनके साथ भी जा सकते हैं। लेड एसिड में ये होता है कि जितनी भी आपकी बैटरी की कैपेसिटी है एटलीस्ट उसका 1 and 10 मतलब 10% उसके आपने चार्जिंग एम्पेयर रखना है। लेट सपोज अगर 200 एम्पेयर आर की बैटरी है तो कम से कम भी आप 20 एम्पेयर उसके चार्जिंग करंट रखेंगे। उससे ज़्यादा आपने रखने हैं तो वो आप रख सकते हैं। इसमें रेंज 135 एम्पेयर्स तक है। तो मैक्सिमम चार्जिंग करंट दे दिया, डिस्चार्जिंग करंट दे दिया। ओवर डिस्चार्जिंग में आपको बताता हूँ, ओवर डिस्चार्जिंग बेसिकली कट ऑफ वोल्टेज है कि आपने बैटरी कितने वोल्टेज पे कट ऑफ करवानी है। तो ओवर डिस्चार्जिंग इसका नाम है, लेकिन सेम लाइक कट ऑफ। अच्छा, रिकवरी वोल्टेज ये है कि जब कट ऑफ होती है बैटरी तो उसके बाद उसके रिकवरी के वोल्टेज क्या है। इसमें आपको कुछ भी सेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू फिक्स होती है। जब आप ओवर डिस्चार्ज वोल्टेज रखेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये रिकवरी वोल्टेज ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। फोर्स चार्ज ये है कि अब आप लोगों को पहले हो सकता है ये फेस करना पड़ा हो इशू कि आपने अगर बैटरी ग्रिड से उसकी चार्जिंग अलाउ नहीं की हुई और बैटरी डिस्चार्ज हो गई है और कम्प्लीटली ड्रेन हो गई है और उसके वोल्टेज जो है वो 40 वोल्ट से भी नीचे चले गए हैं, तो फिर क्या होता है कि बैटरी आपको एक्सटर्नली चार्ज करवानी पड़ती है लेके जाके या उसको लेके। तो इस जो प्रॉब्लम था उसको हम लोगों ने थोड़ा सा रेक्टिफाई करने के लिए या उसको मिनिमाइज़ करने के लिए फोर्स चार्ज वोल्टेज यहाँ पे दिए हैं। फोर्स चार्ज वोल्टेज बेसिकली वो वोल्टेज है कि जब आपकी बैटरी, अगर आपने ग्रिड से उसकी चार्जिंग अलाउ नहीं की हुई, फिर भी अगर फोर्स चार्ज वोल्टेज बैटरी के अटेन हो जाते हैं तो इन्वर्टर ग्रिड से कुछ पावर लेके बैटरी को चार्ज कर देगा ताकि वो स्लीप मोड में या डेड मोड में ना जाए। ठीक है, तो इसको भी आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, लेकिन ये ओवर डिस्चार्ज से कम होने चाहिए। अक्सर लोग इसको ओवर डिस्चार्ज से ज़्यादा सेट कर देते हैं, तो जब तक वो बैटरी कट ऑफ वोल्टेज तक ही नहीं पहुंची तो वो उससे कैसे चार्ज करवाएगी। तो इसलिए अक्सर साइट्स पे ये भी इशू आता है, तो ये भी आप लोग कर दीजिए। अच्छा, बैटरी सेविंग है, अगर ये फंक्शन आपने इनेबल किया हुआ है तो जो भी आपकी बैटरी है वो सेविंग मोड में चली जाएगी, यानी आपकी दूसरी प्रायोरिटी सोलर के बाद बैटरी नहीं होगी, वापडा होगी। ये ऑप्शन यहाँ पे भी है और एक ऑप्शन इसकी सिमिलर वहाँ पे स्टोरेज मोड में भी आपको मिल जाएगा। नीचे बैटरी कैपेसिटी है,
फिर फ्लोट वोल्टेज, इक्वलाइजेशन वोल्टेज, इस चीज़ों से आप लोग ऑलरेडी फैमिलियर हैं। जो ऊपर वाली मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। अच्छा, इसी तरह लिथियम में भी आपके यही ऑप्शन है। इसमें ओवर डिस्चार्जिंग में एसओसी हैं, रिकवरी में एसओसी हैं और फोर्स चार्ज में भी एसओसी हैं। वो सारी रिप्रेजेंट वही चीज़ें कर रहे हैं जो लेड एसिड में कर रहे थे। सीटी रेशो 2000 होगा और सीटी आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, ग्रिड कोड जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में या हाइब्रिड में भी पहले IEC 61727L पाकिस्तान में आप जाके सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी रेंज क्योंकि थोड़ी सी कम है और काफ़ी साइट्स पे ये इशू आ रहा था कि फिर जो इन्वर्टर है वो अंडर ग्रिड या ओवर ग्रिड वोल्टेज के अलार्म पे चला जाता है। तो इसमें जो है कि हमने थोड़ी सी उसकी फ्रीक्वेंसी और जो वोल्टेज रेंज है वो एक्सटेंड की है ताकि नॉर्मल साइट्स पे वो इशू ना हो आपको। अच्छा, ये स्टोरेज मोड में जब आप जाते हैं तो आपके पास 3 मोड्स बेसिकली आते हैं। सबसे पहला सेल्फ यूज़ है। 90% जो है वो आप लोग सेल्फ यूज़ ही यूज़ करेंगे साइट्स पे। इसमें प्रायोरिटी इस तरह होती है कि जो भी जनरेशन हो रही है वो पहले आपकी लोड को सपोर्ट करेगी, फिर बैटरी चार्ज करेगी, फिर अगर आपकी एक्सपोर्ट इनेबल है तो वो एक्सपोर्ट करेगी। तो ज़्यादातर हम लोग सेल्फ यूज़ ही यहाँ पे यूज़ करते हैं। सेकंड सेलिंग फर्स्ट है। इसमें आपकी प्रायोरिटी लोड, उसके बाद बैटरी को वो एक लिमिटेड अमाउंट तक चार्ज करेगा और ज़्यादा जो उसकी, क्योंकि ये उन एरियाज़ में है जहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता हो एक्सपोर्ट करने पे, तो फिर आप सेलिंग फर्स्ट में ये होगा कि बैटरी आपकी एक लिमिटेड पॉइंट तक चार्ज होगी, उसके बाद आपकी एक्सपोर्ट होने लग जाएगी पावर। लास्ट ऑफ ग्रिड है। जो भी ऐसे रिमोट साइट्स हैं जहाँ पे अभी ग्रिड अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जो है वो सेटिंग्स में ऑफ ग्रिड यहाँ से सेट कर सकते हैं जहाँ पे ग्रिड अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये अब आ जाते हैं स्टोरेज मोड की सेटिंग्स में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले तो आपका सेल्फ यूज़ है या जो भी 3 अभी ऑप्शन मैंने आपको बताया जो आपको अपने लिए बेस्ट लगता है वो आप सेट कर सकते हैं। ये बैटरी रिजर्व का एक ऑप्शन है और उसके सामने 100% है। अगर आप चाहते हैं कि जो पुराने इन्वर्टर्स होते थे SUB, तो SUB वाली सेटिंग्स ये हैं कि आपने बैटरी रिजर्व का स्विच या जो ऑप्शन है इसको चेक कर देना है, तो फिर इन्वर्टर को ये पता लग जाएगा कि आपने जो अपनी बैटरी है वो 100% रिजर्व रखनी है। ठीक है, अगर आपके पास लिथियम है तो इसमें आप 100% के बजाय उसकी SOC 80% से 70%, 60% चेंज कर सकते हैं 50% तक। उसके बाद अलाउ एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। अगर आपने एक्सपोर्ट करना है तो आप अलाउ करें, नहीं करना तो आप उसको ऑफ कर दें। उसके बाद कितनी पावर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं वो पावर मेंशन कर दें। फिर ग्रिड चार्जिंग है। अच्छा, ग्रिड पीक शेविंग का मतलब है कि आप जो यहाँ पे मेंशन करेंगे इसको चेक करके इन्वर्टर उससे ज़्यादा ग्रिड से इनपुट नहीं लेगा। ठीक है, चाहे वो बैटरी चार्जिंग के लिए हो चाहे वो लोड के लिए हो। तो अगर आपका लोड ज़्यादा है तो आप इसको चेक करके यहाँ पे पावर इसकी ज़्यादा सेट कर दें, और अगर ग्रिड से चार्जिंग करवानी है तो इसको अलाउ करें, नहीं करवानी तो नॉट अलाउ कर दें। अच्छा, कुछ कस्टमर्स होते हैं जो कहते हैं कि हम पीक टाइम में डिस्चार्जिंग बैटरी की करवाना चाहते हैं, ग्रिड यूटिलाइज नहीं करना चाहते, तो उसके लिए फिर ये स्पेसिफिकली, क्योंकि अगर बैटरी रिजर्व है तो फिर वो चल है, यानी फिर वो आपका थ्रू आउट द डे वही फॉलो होगा। तो इसलिए फिर अगर आप कुछ स्पेसिफिक टाइम में डिस्चार्ज करवाना चाहते हैं तो फिर आपके पास टाइम ऑफ यूज़ के ऑप्शन है। आप उसमें टाइम दें, टाइम स्लॉट कि भाई मैंने इस टाइम से इस टाइम तक चार्जिंग करवानी है या इस टाइम से इस टाइम तक डिस्चार्जिंग करवानी है, और उसके अकॉर्डिंग उसके वोल्टेज बताएं और उसके अकॉर्डिंग उसके करंट बताएं कि आपने कितने उसको करंट से डिस्चार्ज करवाना है या चार्ज करवाना है। तो ये ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। और जेन पोर्ट की जहाँ तक हमने बात की थी, आप स्मार्ट लोड जो है वो आप अपना जेन पोर्ट के ऊपर कनेक्ट करेंगे। ये उसकी बेसिक सेटिंग्स हैं। पहले थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, लोगों के फीडबैक के बाद हमने इसको बहुत ही सिंपल कर दिया है। होपफुली अब आप लोगों को इशू फेस नहीं करना पड़ रहा होगा। आपने जस्ट सेलेक्ट करना है स्मार्ट पोर्ट। अगर आप स्मार्ट पोर्ट चलाना चाहते हैं, अगर आप जेनसेट का इनपुट दे रहे हैं तो जेनसेट इनपुट सेलेक्ट करें। AC कपल्ड का मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है तो ये 90% ऑफ ही रहेगा। अगर आपका ऑन ग्रिड और हाइब्रिड आप कपल करके चलाना चाह रहे हैं तो फिर ये फंक्शन में हम जाएंगे। और अगर आपने कोई लोड वगैरह फॉर द टाइम बिंग नहीं कनेक्ट किया तो आप जस्ट इसको नन सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपने ऑन और ऑफ के वोल्टेज दे दिए। अच्छा, इसमें भी आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि जब अगर आप लेड एसिड यूज़ कर रहे हैं तो लेड एसिड पे जब भी लोड पड़ता है उसकी वोल्टेज 2-3 वोल्टेज वैसे ही नीचे गिर जाते हैं।
तो अक्सर साइट्स पे ये भी इशू होता है कि यार हमने वोल्टेज तो दिए हुए हैं लेकिन वो लोड जो है वो ऑन ऑफ होने लग जाता है, या बहुत जल्दी ट्रिप हो जाता है, जो वोल्टेज हमने मेंशन किया उससे पहले ही ट्रिप हो जाता है। तो उसकी रीज़न ये होती है कि जब आपका लोड उस पर शिफ्ट होता है तो एकदम बैटरी बैठ जाती है, उसके वोल्टेज गिर जाते हैं, तो वो फ़ौरन ये वोल्टेज अटेन हो जाते हैं, उसकी वजह से आपका लोड बंद हो जाता है। तो आप 2 से 3 वोल्ट्स का डिफरेंस रख के इसमें सेट करें अगर आप लेड एसिड यूज़ कर रहे हैं। अगर लिथियम कर रहे हैं तो फिर इसमें एसओसी आपने सेट कर लें। अच्छा, ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन, शुरू में ये भी कंप्लेंट्स आई थी कि भाई हमारी ग्रिड अवेलेबल है फिर भी हमारा जो है वो हैवी लोड ऑफ हो गया है। तो उसके लिए ये ऑप्शन है कि आप जब तक ग्रिड है इसको ऑन करेंगे तो आपका हैवी लोड कंटिन्यू रहेगा, ऑफ नहीं करना चाहते हैं तो ऑफ ग्रिड ऑलवेज ऑफ का भी ये ऑप्शन है कि अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही ग्रिड जाए आपका हैवी लोड भी ऑफ हो जाए तो आप इसको भी इनेबल कर सकते हैं, वरना इसको ऑफ रखें। नीचे अगर आपके जनसेट कनेक्टेड है तो उसकी सेटिंग, ये दोनों ऑप्शंस हैं, मैनुअल में भी मेंशन है, वैसे भी मेंशन है। अगर आप जन पोर्ट पे लगाना चाहें जनरेटर या आप उसको ग्रिड साइड से इनपुट देना चाहें तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। वैसे ज़्यादातर लोग, क्योंकि इसमें अब फ्रीक्वेंसी वाला मसला नहीं है यूज़र डिफाइन 50 में, तो अगर आप ग्रिड से भी इनपुट देना चाहें तो इसको आप दे सकते हैं। 3 फेज़ अगर आप पैरेलल चाहते हैं तो उसकी भी वायरिंग डायग्राम है, और अगर आप सिंगल फेज़ पैरेलल चाहते हैं तो उसकी भी डायग्राम है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है बेसिक, आपने 2 PA और PB ये पैरेलल के वो हैं कनेक्शन पॉइंट्स, आपने मास्टर से PB में वायर कनेक्ट करना है और स्लेव इन्वर्टर के PA में वायर कनेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर आपने पैरेलल करना है तो ये ऑप्शन है। इसके बाद डिप स्विच इंपॉर्टेंट है, अगर आपने 2 इन्वर्टर पैरेलल करने हैं या आपने 6 इन्वर्टर पैरेलल करने हैं, आपने सिर्फ अपने मास्टर इन्वर्टर के दोनों डिप स्विच ऑन कर देने हैं, ठीक है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने 2 इन्वर्टर पैरेलल किए, पैरेलल में जो आपने मास्टर बनाया है उसके दोनों डिप स्विच आपने ऑन कर दिए, दूसरे इन्वर्टर के ऐसे ही ऑफ छोड़ देंगे। इसी तरह यानी पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिर्फ 2 डिप स्विच ऑन होंगे, वो सिर्फ मास्टर इन्वर्टर के होंगे, ठीक है। अगर आप बैटरी लगा रहे हैं तो बैटरी भी पैरेलल होगी, तीनों सिस्टम्स के साथ लगेगी। ऐसा नहीं है कि आपने 2 यूनिट पैरेलल किए, बैटरी सिर्फ एक के साथ लगा दी, दूसरे के साथ बैटरी नहीं लगाई, तो इस तरह नहीं होगा। आपको अगर पैरेलल करना है तो आपके इनपुट और बैटरी भी पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल की सेटिंग्स बिल्कुल बेसिक हैं, आपने पैरेलल का सिस्टम फंक्शन ऑन करना है, मास्टर इन्वर्टर 1 उसका आईडी सेट करना है, और फेस जो आपने कनेक्शन करना है, अगर सिंगल फेस चाहिए तो सिंगल फेस, अगर 3 इन्वर्टर से 3 फेस चाहिए तो ABC आप सेट कर सकते हैं। और इसी तरह जो स्लेव इन्वर्टर्स होंगे उनमें मास्टर के बजाय स्लेव और आईडी उनका 2 होगा। इसी तरह स्लेव 3, स्लेव 4 जैसे इन्वर्टर बढ़ते जाएंगे उनका आईडी बढ़ते जाएंगे।